आपके आसपास सब तरह के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ अमीर भी होते हैं और कुछ गरीब भी। आपने देखा होगा आजकल गरीब इंसान भी दुखी रहता है तो अमीर इंसान भी दुखी रहने लगा है। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसकी वजह से गरीब तो दुखी है ही लेकिन अमीर भी दुखी रहता है। एक व्यक्ति था जिसके दो दोस्त थे। बहुत सालों के बाद वो उनसे मिलने जा रहा था। वो बहुत खुश था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। ऐसा सोचते हुए वह अपने पहले दोस्त के पास गया। उसका पहला दोस्त बहुत ही गरीब था। वो उसे अपनी जिंदगी की समस्या बताने लगा। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी के कारण तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के कोई किसी की इज्जत नहीं करता। गरीबों की जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। लगता है जैसे हम तो इस दुनिया में है ही नहीं। व्यक्ति को अपने दोस्त की बात सही लगी और वह सोचने लगा, ये सच ही तो कह रहा है, पैसों के बिना कैसे कोई अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। बहुत बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर से लौट गया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर को देखते ही वह सोचने लगा, ये तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत शुरू की। व्यक्ति बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे। अमीर दोस्त बोला, क्या बताओ, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता और लोगों को लगता है इनके पास पैसा है तो सब ठीक है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पूरा समय काम में फंसा रहता हूँ। परिवार को समय नहीं दे पाता, खुलकर जी नहीं पाता। एक दिन भी अगर खुद के लिए जी लूं तो बहुत पैसों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है ये भी खुश नहीं है तो मैं कौन से मार्ग पर चलूं, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके अंदर एक दुविधा बन गई थी। वह अपनी दुविधा को दूर करना चाहता था। वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर कई दिनों से एक दुविधा है। संत बोले, किस प्रकार की दुविधा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे दो मित्र हैं और मैंने दोनों की जिंदगियों को बारीकी से देखा है। मेरे एक मित्र के पास धन की कमी है, वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे मित्र के पास अत्यधिक धन है लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे धन की कामना करनी चाहिए या नहीं। संत बोले, तुम्हें धन क्यों चाहिए? व्यक्ति बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए अमीर बनना है मुझे। संत बोले, तुम्हारा उद्देश्य सही है लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखावा ही तो है और ये दिखावा हमेशा बना रहे इसलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना ही इस खूबसूरत जीवन को जी पाते हैं। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति बोला, तो क्या चंद कमाना गलत है? संत बोले, धन कमाना गलत नहीं लेकिन धन कमाने का उद्देश्य क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो तुम्हें कमाना ही होगा लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करते हो या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हो। धन का उपयोग फिजूल खर्ची के लिए करते हो या लोगों की मदद करने के लिए करते हो। व्यक्ति बोला, तो गरीब इंसान दुखी क्यों रहता है? संत बोले, गरीब इंसान हमेशा इस भ्रम में रहता है कि जिसके पास अत्यधिक धन है सिर्फ वही लोग खुश और सुखी हैं और वह चाहता है कि उसके पास भी उतना ही पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जितना कि अमीर लोगों के पास है। इस संसार में काम की कमी नहीं है, वह काम करता है और पर्याप्त धन कमाता है जिससे कि उसका घर चल सके, लेकिन अमीर लोगों देखकर उनके जैसा बनने की कामना उसे हमेशा दुखी करती रहती है।
व्यक्ति को संत की बात समझ में आ रही थी कि आखिर यह क्या कहना चाहते हैं। व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं, हमें धन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना है और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अपने मन में उसके जैसा बनने की भावना लानी चाहिए। गुरुजी, मेरे भीतर से आपने मेरी दुविधा को खत्म कर दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और व्यक्ति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद किया। ये कहानी हमें बताती है कि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो हम बिना काम किए तो रह नहीं सकते और अत्यधिक पैसे से खुशी मिल जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम धन के उद्देश्य को समझें, ताकि धन मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लालच ना हो, बल्कि हम खुश और सुखी रह सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पसंद आई होगी। तो ऐसे रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।